हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोक्विन टैबलेट्स के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, यदि बात करें क्लोरोक्विन सल्फेट टैबलेट्स के बारे में तो यह मेडिसिन एंटी एमीबिसाइड और एंटी मलेरियल ड्रग्स क्लास की मेडिसिन है। यह ड्रग क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ यदि हम बात करें ड्रग क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट की तो यह सिरप फॉर्म व इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल रहती है। जानेंगे क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट्स के बारे में। यह टैबलेट अनकोटेड फॉर्मुलेशन में रहती है जो कि हमें 250 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ, इसी के साथ 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में यह देखने को मिलती है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट मार्केट में मेडिकल शॉप्स में हमें अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिल सकती है। जानेंगे इसके यूजेस के बारे में। यदि बात करूं इस टैबलेट के यूजेस के चलते तो यह एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में उससे होने वाले तीव्र बुखार में डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को उसकी जरूरत के अनुसार उसकी उम्र, उसके वजन तथा उसकी डिजीज हिस्ट्री के चलते पर्ची के ऊपर मरीज को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। इसी के दौरान मलेरिया की स्थिति में मरीज को सर्दी देकर तीव्र बुखार का आना, जोड़ों में दर्द का होना, उल्टी तथा दस्त का लगना जैसी दिक्कतों का यदि सामना करना पड़ता है तो ऐसे में यह दवा मरीज को डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर उसे प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। इसके साथ ही इसका उपयोग एमीबिसिस, यदि बात करें एमीबिसिस की तो इसमें परजीवी के कारण होने वाली बीमारी से उल्टियों का लगना, दस्त का लगना तथा इसी के साथ स्टूल में ब्लड का आना तथा स्टमक क्रैम्प्स के साथ साथ पेट में तीव्र दर्द का होना और उससे बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति का उत्पन्न होना अतः एमीबिसिस के चलते भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल मरीज को डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। यदि बात करें क्लोरोक्विन फॉस्फेट की तो इस मेडिसिन को डॉक्टर्स द्वारा मरीज को प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। अन्य इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो डॉक्टर्स द्वारा अपनी प्रैक्टिस बेस के चलते इस दवा को उपयोग में लाया जाता है। जिसमें कि यदि अन्य यूजेस की मैं बात करूं तो इसे इम्यून सिस्टम सुप्रेसेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अतः इसकी कार्य प्रणाली के चलते इसे इम्यून सिस्टम सुप्रेसेंट के तौर पर भी इस मेडिसिन को उपयोग में लाया जाता है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया व जोड़ों के दर्द तथा इससे होने वाली सूजन के चलते भी इस मेडिसिन को डॉक्टर्स के द्वारा रोगी को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के ना करें। अतः प्रत्येक दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स की दिशा निर्देश और उनके बताई गई गाइडलाइन को फॉलो करते ही प्रत्येक दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दवाई किसी भी प्रकार का एडवर्स साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर छोड़ सकती है जिससे कि आपको भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यूजेस के बाद हम बात करेंगे क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट्स के कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट में यदि मैं बात करूं तो कई बार इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद नाउजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन व डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कई बार सिवियर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिनमें कि मरीज को ब्लर विजन यानी कि आंखों के आगे धुंधला या अंधेरा छा जाना, धुंधलापन दिखना व इसी के साथ हेयर लॉस के साथ साथ स्किन का कलर चेंज हो जाना, यह कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ कई बार मरीज को परमानेंटली डीफनेस, कानों में कुछ ना सुनाई देना व सीजर, दौरे जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। यदि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद या इसके दौरान कुछ इस तरह के अनवांटेड साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत इस दवा का उपयोग करना बंद करें व अपने चिकित्सक से इस संदर्भ में जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, ये तो बात करी साइड इफेक्ट्स के बारे में। बात करूं इस मेडिसिन के जनरल डोजेस के चलते, उससे पहले गाइस ध्यान रहे किसी भी प्रकार का दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के चलते उसकी डोज की मैं बात करूं तो डोज डॉक्टर के द्वारा ही मरीज को उसकी एज, वेट के अनुसार एडवाइस किया जाता है। लेकिन जनरल डोजेस की यदि मैं बात करूं
तो ध्यान रहे इस मेडिसिन का इस्तेमाल मैक्सिमम 5 दिनों तक खाना खाने के बाद मीठे दूध के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि यह मेडिसिन अनकोटेड फॉर्म में मौजूद रहती है, जिसके कारण यह बिटर इन टेस्ट भी रहती है। यदि मैं बात करूं 250 मिलीग्राम डोज स्ट्रेंथ की टैबलेट की, तो 250 मिलीग्राम की टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम खाने की एडवाइस दी जाती है। इसी के साथ यदि हम बात करें इसके 500 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन की, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को उसकी बीमारी की स्थिति के चलते ही उसकी डोज निर्धारित की जाती है। गाइस, यदि बात करूं इस मेडिसिन की मैं प्रेगनेंसी व लैक्टेटिंग मदर के चलते, तो यह एक सेफ मेडिसिन है, अतः इसी के साथ इस मेडिसिन को दूध के साथ लेना जरूरी है। यदि दूध के साथ लेने की मैं बात करूं तो क्लोरोक्विन फॉस्फेट पेट के अंदर गैस्ट्रिक व एसिडिटी तथा इरिटेशन जैसी स्थिति पैदा कर देती है, जिसके कारण यह मेडिसिन दूध के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि पेट के अंदर यह मेडिसिन एसिड्स के सिक्रेशन को कम कर देता है, जिससे कि स्टमक का एसिड मीडिया दूध के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। अतः मिल्क इसमें एज ए एंटासिड भी काम करता है। जबकि यदि मैं इसके दूसरे कारण की बात करूं तो जब भी क्लोरोक्विन टैबलेट लेते हैं तो हाइपोग्लाइकेमिया यानी कि शुगर की और ग्लूकोज की कमी शरीर में हो जाती है, जिससे कि मरीज को थकान का होना तथा वैसे भी मरीज को इस बीमारी के चलते शरीर में टायर्डनेस, फटीग व शरीर में सुस्ती का एहसास होना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस दौरान उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है। इसलिए दूध के साथ इस मेडिसिन को लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि जिसमें कि यह शुगर की कमी की भी पूर्ति करता है और हाइपोग्लाइकेमिया को एक नॉर्मल लेवल पर ला करके छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट के बारे में, जाना इसकी यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।